लहरा दो, लहरा दो, सर खुशी का परचम लहरा दो, लहरा दो, लहरा दो, सर खुशी का परचम लहरा दो। यस, भारतीय टीम को बहुत बहुत बधाई। बहुत ही खुशी की अनुभूति, और जो जीता वही सिकंदर। ये वर्षों से बात सही है और वर्षों तक बात सही होगी। एंड फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, इट इज़ ऑल्सो राइटली सेड। हाँ, अगर इस जीत को का एनालिसिस किया जाए तो बहुत सारी बात इसमें से निकलेंगी। रोहित शर्मा के कप्तानी से लेकर उनकी बैटिंग, उनकी कैप्टनशिप एंड एवरीथिंग, एंड द होल टीम ऑफ इंडिया भारत। जैसा कि आप सबों को मालूम है, आज से 6 महीना पहले वनडे वर्ल्ड कप में भारत जब हारा था, पूरा देश रोया था, मैं भी रोया था। फर्स्ट टाइम मेरे क्रिकेटिंग फैनशिप में फर्स्ट टाइम मैं भारत के हारने पर मैं भी रोया था, और पूरा देश रोया था, मैं नहीं सी। इसके पहले भी भारत विश्व कप में हारी थी, क्योंकि इसके पहले भारत डिज़र्व नहीं करता था। इस बार भारत डिज़र्व कर रहा था। लास्ट जो 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप, कुछ हमारे टीम के द्वारा जो गलतियां की गई पिछले वर्ल्ड कप में 50 ओवर्स के, रोहित शर्मा का अच्छी बल्लेबाजी करते हुए भी एक ख़राब गेंद को खेलते हुए आउट हो जाना, और बाद के बल्लेबाजों द्वारा बल्लेबाजी का बहुत ही ख़राब प्रदर्शन। केएल राहुल के द्वारा 100 बॉल्स में शायद उन्होंने बॉल बहुत ज़्यादा खेली, रन्स बहुत कम बनाए, सो दैट हमारे गेंदबाजों पर बहुत प्रेशर आ गया, और कुछ फील्डिंग हमारी कमज़ोर हो गई। और एक रोहित शर्मा ने एक बहुत ही बड़ा मिस्टेक किया था बॉलिंग के प्लेसमेंट में। शमी को बुमराह के साथ बॉलिंग करवाना, स्पेशली इन द फाइनल के प्रीवियस मैचों में सिराज ने बुमराह के साथ बॉलिंग की थी और बहुत अच्छे विकेट चटकाए थे। फाइनल में पता नहीं क्या ऐसे टीम मैनेजमेंट का स्ट्रेटजी था, शमी को बुमराह के साथ और सिराज को मिड ऑफ द ओवर्स में गेंदबाजी दिया गया। वो मेरे हिसाब से वो फैसला, क्योंकि रिजल्ट आप देखेंगे, रिजल्ट में बहुत अंतर आ गया, बॉलिंग का इम्पैक्ट जो था वो कम पड़ा। लेकिन इस वर्ल्ड कप में अगर आप आएंगे, यहाँ भी रोहित शर्मा ने फाइनल में कैप्टनशिप में थोड़ी स्लिपेज की है। अगर आप देखा जाए तो इस वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका 35 ओवर्स में डोमिनेट कर रहा था। लास्ट 5 ओवर्स में वी चेंज द गेम बाय द एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस ऑफ आवर बॉलर्स एंड फील्डर्स। यहाँ भी रोहित शर्मा का एक जो शॉट उन्होंने खेला था वो गैर जिम्मेदाराना था, लेकिन कोहली और अक्षर पटेल की तारीफ जितनी की जाए बहुत कम है। उन्होंने जिस तरह से हैंडल किया रोहित शर्मा, कोहली, विराट कोहली एंड अक्षर पटेल, दिस इज व्हाट द बेस्ट स्टडी व्हाट आई एवर सीन इन इंडियन क्रिकेट। बेस्ट स्ट्रेटजी था इस तरह का कि एक तरफ से डिफेंड करें, दूसरे तरफ से ऑफेंड हो रहा है। हमारे सीनियर प्लेयर विराट कोहली, स्टार सुपरस्टार प्लेयर, उन्होंने एक तरफ से डिफेंड किया और अक्षर पटेल दूसरी तरफ से
अक्षर पटेल का भी बहुत बड़ा रोल था इस जीत में, क्योंकि रन्स अगर 176 नहीं रहते, 150 भी रहते, तो इंडिया इतने मेहनत पर भी नहीं निकाल पाता। तो वो जो करेज अक्षर पटेल ने दिखाया दूसरी तरफ से ऑफेंसिव खेल के, बहुत बड़ी बात है। और विराट कोहली के द्वारा डिफेंड करके फिर आगे जाके खेलना, क्योंकि अक्षर पटेल की जो गेंदबाजी में जो पिटाई हुई थी क्लासन के द्वारा, उसमें मैं अक्षर पटेल की मैं गलती नहीं दूंगा। उसमें हमारे कैप्टन साहब ने थोड़ी सी चूक कर दी उन्होंने, जब वो देख रहे हैं कि हमारे स्पिनर्स नहीं चल रहे हैं, और क्लासन इज़ द वेरी गुड प्लेयर ऑफ द स्पिन बॉलिंग। वहाँ पर थोड़ी रोहित शर्मा ने बहुत ज़्यादा रिस्क ले लिया, बहुत ज़्यादा रिस्क ले लिया। तो उसके चलते अक्षर पटेल का सारा जो कंट्रीब्यूशन था, वो लोगों का ध्यान अक्षर पटेल से बहुत कम हो गया जीत के बाद। अक्षर पटेल को क्रेडिट कम मिला। व्हाट आई वॉच द आफ्टर विनिंग ऑफ द टाइटल, लोग उनके साथ उस गर्मजोशी से नहीं मिल रहे थे जितने गर्मजोशी से बुमराह, विराट, रोहित के साथ मिल रहे थे, जबकि अक्षर पटेल का कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा था। उन्होंने एक विकेट चटकाया था, जो उनके एक और ओपनर जो बहुत बढ़िया खेल रहे थे, उनका भी जाना हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ। तो अक्षर पटेल का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था इसमें, अन्य प्लेयरों की तुलना में भी के साथ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा होता है कभी कभी, लोग कंट्रीब्यूट करते हैं लेकिन लोगों की नज़र उन पर नहीं जाती। एक उनका अगर थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर, तो लीडरशिप पर अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा जाता है, उनको बुलाना, बॉलिंग करवाना। फिर उसमें उन्होंने एक विकेट निकाला है, बहुत इम्पोर्टेंट विकेट। तो बट ही डिड नॉट गेट द क्रेडिट दैट ही शुड हैव बीन गिवन। तो व्हाट आई वॉच, तो एंड व्हाट द बुमराह, हार्दिक पांड्या, and what the extraordinary catch taken by सूरज कुमार यादव। अगर आप फिर 1 second, if you ask me what was the turning point, I would say you the catch taken by सूरज कुमार यादव was the last turning point। अगर वो कैच नहीं होता तो शायद डेविड मिलर 2-3 6 मार के निकाल लेते गेम अपने तरफ कर लेते। तो इट वॉज द ग्रेट कैच टेकन बाय सूर्य कुमार यादव। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट, दिस इज मैसेज टू ऑल, टू यंगस्टर्स इन ऑल फील्ड, एनी फील्ड दे आर वर्किंग, चाहे स्टडी हो कि आर्ट, कल्चर, वेयर एवर दे आर डूइंग परफॉर्मिंग। उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री के सामने हमारे टीम कोच राहुल द्रविड़ ने ये खुलासा किया कि उस तरह के कैच को पकड़ने के लिए उन्होंने 150 कैचों का प्रैक्टिस किया था, अभ्यास किया था, तब जाकर फाइनल में उन्होंने एक कैच पकड़ा। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है यंगस्टर्स के लिए। दोज आर हंटिंग फॉर द सक्सेस। तो ये समझना बहुत, अभ्यास कितना इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस। 150 कैच का प्रैक्टिस के लिए एक कैच ही इज़ गोइंग टू कन्वर्ट इन द फाइनल। कितना अभ्यास ज़रूरी है सक्सेस के लिए, एक्यूरेसी के लिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू अप्लाई दिस मैसेज इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ योर वर्क एंड सक्सेस। तो यही मेरा एक कहना था, यही एक एनालिसिस था कि यस, इट वॉज वेरी ग्रेट लॉस टू साउथ अफ्रीका। उन्होंने 35 ओवर इतना अच्छा खेल के, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इट वॉज वेरी पेनफुल फॉर देम। लास्ट 5 ओवर्स उन्होंने मैच को अपने हाथ से हटा गंवा दिया। ओके, फिर समय आएगा, हमारी टीम, भारतीय टीम भी और अच्छा खेलेगी, आप भी खेलोगे, सभी आएंगे। और मेरा एक ड्रीम है, मैं बहुत खुशी तो मुझे बहुत हुई, मुझे भी, नो डाउट ऑफ इट, लेकिन मुझे उस दिन खुशी होगी सबसे ज़्यादा जब इंडिया फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराएगा, डिफीट करेगा। दिस इज़ माई ड्रीम, दिस इज़ माई कमिटमेंट, दिस इज़ माई commitment of happiness on winning the
वर्ल्ड कप बाय इंडिया इन फ्यूचर कॉम्पिटिशन्स। मैं देखना चाहूँगा वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ऑस्ट्रेलिया को कब हरा पाता है। मैं इस चीज़ का इंतज़ार करता रहूँगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत।